हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, जिसका नाम है बेटा सर्कल्स। नाइन्थ क्लास में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा है। नाइन्थ क्लास में आपने सर्कल और उसकी कॉर्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ी थी। उसमें उससे रिलेटेड आपने थ्योरम्स और क्वेश्चंस किए थे। इस क्लास में हम जो है सर्कल और उसकी टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम्स और क्वेश्चंस करेंगे। तो टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होती है, सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं बेटा। सपोज कीजिए बेटा आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल है और आपके पास में आपको तीन लाइंस दे रहा हूं। जैसे ये लाइन है आपकी, एक लाइन आपकी ये है और एक लाइन आपकी ये है। अब आप देख रहे हैं बेटा कि इस लाइन का इस सर्कल से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस है। ये जो लाइन है, ये लाइन सर्कल को जस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है या टच कर रही है, और ये जो लाइन है ये सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स ये हुआ बेटा कि आपको यदि कोई भी एक सर्कल और एक लाइन दे रखी है तो तीन केसेस आपके अराइज हो सकते हैं। या तो वो लाइन सर्कल से दूर होगी, या सर्कल को जस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, या सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। यहाँ पे इस लाइन का इससे हमें कोई रिलेशन नहीं है, बट ये दोनों जो लाइंस हैं इसमें जो जस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसे सर्कल की टेंजेंट कहा जाता है, टेंजेंट टू द सर्कल। और जो लाइन सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे सर्कल की सिकेंट कहा जाता है। दिस इज सिकेंट ऑफ द सर्कल एंड दिस इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या टच करती है, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब टेंजेंट क्या हुआ? टेंजेंट इज अ लाइन which intersect the circle just at one point। जो लाइन सर्कल को जस्ट केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या टच करती है वो सर्कल की टेंजेंट कहलाती है। दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो सर्कल की सिकेंट कहलाती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है और इसके ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट ले रहे हैं, तो यहां से आप नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने ड्रा कर सकते हैं? अब आपको पता है कि एक पॉइंट में से हम इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, ये सर्कल इस पॉइंट में से पास हो रही है और सर्कल को जस्ट वन पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये सर्कल की एक टेंजेंट होगी। बट अगर आप इस लाइन के अलावा कोई भी लाइन ड्रा करते हैं जो इस पॉइंट में से पास होगी, वो सर्कल को आप देख रहे हैं दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी इस तरह से। तो आप इस पॉइंट में से जो सर्कल के ऊपर है ये पॉइंट, इसमें से जितने भी लाइंस पास करेंगे उन सभी लाइनों में से केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो सर्कल को जस्ट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, बाकी सभी लाइंस टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट के ऊपर केवल एक ही टेंजेंट ड्रा की जा सकती है। उसके अलावा जो भी लाइन होंगी वो सारी सीक्वेंस होंगी, टेंजेंट उनमें केवल एक ही होगी। तो कंक्लूजन ये निकला कि सर्कल के गिवन पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट ही ड्रा की जा सकती है। इसके बाद जो आपकी टेंजेंट होती है, टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सिकेंट होता है बेटा। अब जैसे मान लो ये आपकी एक सिकेंट है, अब इस सिकेंट के पैरेलल अगर हम लाइंस ड्रा करना चाहें तो आपका एक केस ऐसा आएगा जब ये सिकेंट जस्ट इस सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यानी जो सेकेंड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, ये दोनों पॉइंट जब एक पॉइंट पे कॉन्साइड हो जाते हैं तो ये स्पेशल केस ऑफ सेकेंड जो है ये सर्कल की टेंजेंट कहलाती है। अब जैसे जैसे देख रहे हैं आपकी ये दोनों पॉइंट हम क्लोज करते जा रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आके कॉन्साइड हो गए, और यहाँ पे जब कॉन्साइड हो जाते हैं तो ये सेकेंड सर्कल की टेंजेंट कहलाती है। तो आपको मैंने सिकेंट और टेंजेंट का डिफरेंस बताया। टेंजेंट क्या होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपने ये पढ़ा कि सर्कल के एक गिवन पॉइंट पे केवल एक यूनिक टेंजेंट ही ड्रा कर सकते हैं।
इसके अलावा किसी सर्कल के नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं? अभी आपको जैसे बताया कि आप सर्कल के एक गिवन पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं मतलब, और ईच पॉइंट के ऊपर आप एक यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ड्रा कर दी, यहाँ पे आपने ड्रा कर दी एक टेंजेंट। इसी तरह से आप प्रत्येक पॉइंट के ऊपर एक यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो इसका मतलब जितने सर्कल के ऊपर पॉइंट्स होंगे उतने ही हम उस पे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो एक सर्कल की नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं? तो इसका आंसर होगा बेटा इनफाइनाइट टेंजेंट्स। तो ये आपका बेसिक था इसमें। अब नेक्स्ट है बेटा, जैसे आपके पास एक सर्कल है और एक पॉइंट है जो या तो इनसाइड द सर्कल है या ऑन द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है, तो आप उसकी कितनी टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं? जैसे सपोज करें यहाँ पे आपके पास ये एक सर्कल है और एक पॉइंट P इस सर्कल के अंदर दिया गया है, तो आप इस पॉइंट से सर्कल की कितनी टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं? तो डेफिनेटली यहाँ से हम कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी लाइन आप ड्रा करेंगे जो इस पॉइंट में से पास होगी वो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और इनमें से ईच लाइन सर्कल की एक सीकेंट होगी, और इनमें से कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। सेकंड केस में अगर मान लीजिए आपके पास पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो सर्कल के ऊपर है तो अभी आप बताया कि सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हम एक यूनिक टेंजेंट ही ड्रा कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा कि आप केवल एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं अगर सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है। तीसरा केस, अगर पॉइंट सर्कल से बाहर है तो आप कितनी टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं? सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट है तो आपकी नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2 होती है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो P से आपने एक टेंजेंट किस तरह से ड्रा कर दी, इसे मान लिया आपने A, और दूसरी टेंजेंट आपने ये ड्रा कर दी, और इसे आपने एज्यूम कर दिया B। तो ये आपकी टेंजेंट्स कहलाएंगे। अब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो नंबर ऑफ टेंजेंट्स होती हैं वो 2 होती हैं। सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स एक ही होगी, और सर्कल के अंदर पॉइंट है तो आप कोई टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? जो एक्सटर्नल पॉइंट P है उससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उसे लेंथ ऑफ टेंजेंट कहा जाता है। जैसे P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस, इन्हें हम लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कहेंगे। अब इस चैप्टर में बेटा 2 बेसिक थ्योरम्स हैं, और बाकी जो एक्सरसाइज है वो उन बेसिक थ्योरम्स के ऊपर ही है। तो पहले मैं आपको वो बेसिक थ्योरम्स करा रहा हूँ, देन फिर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। Now the first theorem is the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. इसमें आपको गिवन क्या है? सबसे पहले आपने स्टेटमेंट से डिसाइड करना है कि आपको गिवन क्या है और आपने प्रूफ क्या करना है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ये तो आपको दे रखा है। परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपने प्रूव करना है। यानी यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये आपको गिवन है, द टेंजेंट at any point of a circle, और perpendicular to the radius through the point of contact, ये आपने प्रूव करके दिखाना। अब इसे प्रूव करने के लिए हमें एक सर्कल चाहिए और एक उसकी टेंजेंट चाहिए। तो सपोज करिए आपके पास सर्कल है जिसका सेंटर मान लीजिए कि O है, और ये इसकी एक टेंजेंट है। टेंजेंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज करें टेंजेंट को नाम दे दिया हमने AB, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपने नाम दे दिया P। और सर्कल को जनरली हम C से डिनोट करते हैं। तो गिवन ए सर्कल C विद सेंटर O and AB is a tangent to the circle with point of contact P। आपको क्या गिवन है? ए सर्कल C with center O and AB is a tangent to the circle with point of contact P।
ए बी सर्कल की एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट यहाँ पे पी हो गया टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसकी रेडियस ड्रा करेंगे। ये पी से आपने इसकी रेडियस ड्रा कर दी, तो सेंटर को आप पी से ज्वाइन करेंगे, रेडियस हो जाएगी। और आपने प्रूव करना है कि ये टेंजेंट इस रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मींस OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये आपने प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ देंगे। प्रूफ में आप देख रहे हैं बेटा, AB सर्कल की एक टेंजेंट है, और टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को जस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P पॉइंट को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे जो टेंजेंट AB पे लाई करेंगे वो सर्कल के बाहर होंगे। सिंस AB is a tangent to the circle with point of contact P, therefore all the points on AB except P lies outside the circle. Therefore, अगर AB के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं एक्सेप्ट P, उनमें से जितने भी पॉइंट्स हैं P को छोड़कर वो सारे सर्कल से बाहर हैं। और सर्कल से बाहर कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो OP से ज्यादा होगी। आपको पता है कि कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस रेडियस से कम होती है, और सर्कल से बाहर कोई भी पॉइंट है तो उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा होती है। तो P के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं AB पे वो सारे सर्कल से बाहर होंगे। सर्कल से बाहर होने के कारण उनकी जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस से ज्यादा होगी। तो देयरफॉर OP is the shortest distance among all the distance of any point on AB from center O. Therefore, OP is the shortest distance among all the distances of any point on AB from center O. तो therefore, अब आपको पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर आप एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स ड्रा कर रहे हैं तो इनमें से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, और ये आपने प्रूव करके दिखाना था henceforth. Now the next theorem is the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. यानी कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल की टेंजेंट्स ड्रा करते हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल की दो टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं, तो उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो सपोज करें ये आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, और P से आपने सर्कल की दो टेंजेंट ड्रा करनी है। एक टेंजेंट सपोज करेंगे PA होगी, और दूसरे टेंजेंट को आप सपोज करें ये PB हो। लेंथ का मतलब होता है बेटा पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उसे लेंथ ऑफ टेंजेंट कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले बेटा आपने डिसाइड करना है गिवन क्या है और टू क्या है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल।
किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रा की गई हैं, ये आपको गिवन है और उनकी लेंथ इक्वल होगी, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन में आप लिखेंगे PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल with center O, and P and PB are two tangents to the circle with center O from an external point P. टू करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट P से जो आपने टेंजेंट्स ड्रा की हैं PA एंड PB वो दोनों इक्वल हैं, तो PA इक्वल टू PB, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करें, OA को ज्वाइन कर दें, OB को ज्वाइन कर दें और PO को ज्वाइन कर दें। ज्वाइन OA, OB एंड OP, इन तीनों को O से A को, O से B को, O से P को आपने ज्वाइन किया। अब इसका हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में आप देखें कि यहाँ पे आपके पास दो ट्राइंगल्स पड़ गए। अभी आपने फर्स्ट थ्योरम में ये पढ़ा था कि सर्कल की टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। तो ये देखिए, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस है, इट मींस दीस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी तरह से PB इज ए टेंजेंट, B इज ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड OB इज रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देयरफॉर ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें आप, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया, जो कॉमन है। इसके अलावा इस ट्राइंगल की OA साइड इस ट्राइंगल की OB साइड के इक्वल है, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल की रेडियस होगी। तो आप इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A इक्वल टू एंगल B, ईच ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट एंड रेडियस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। इसके बाद PO इक्वल टू PO, कॉमन साइड, ये दोनों का कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया, एंड OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये दोनों ही रेडियस हैं, रेडियस होने के कारण दोनों इक्वल होंगी, तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल होगी, देयरफॉर बाई RHS congruence rule, triangle OAB is congruent to triangle OBP, और यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट मींस इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, तो देयरफॉर PA इक्वल टू PB, और PA PB क्या था, these are length of tangents from external point P, और PA PB के इक्वल है, यही आपने प्रूव करना था, hence प्रूव। इस थ्योरम से एक कंक्लूजन और भी निकलता है बेटा कि ये जो एंगल होगा कॉन्ग्रुएंट होने के कारण ये CPCT से हो गए, CPCT, तो कॉन्ग्रुएंट होने के कारण ये जो एंगल 1 होगा बेटा ये हमेशा एंगल 2 के इक्वल होगा, और ये जो एंगल 3 होगा ये एंगल हमेशा 4 के इक्वल होगा। तो इन्हें आप किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रा करते हैं और एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो ये ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा और ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा।
नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? तो आपने पढ़ा है कि टेंजेंट के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप एक यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो एक टेंजेंट के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? एक टेंजेंट के सर्कमफेरेंस के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं और ईच पॉइंट के ऊपर आप एक यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो इट मीन सर्कल के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे उतने ही हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट टेंजेंट्स, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। और इसका रीजन आपको बता दिया, there are infinite points on the circumference of a circle and at each point we can draw a unique tangent, therefore the number of tangents is infinite tangents. इसके बाद fill in the blanks. A tangent to a circle intersect it in, अब tangent circle को just one point पे intersect करती है तो in one point हो जाएगा। A line intersecting a circle in two points is called, किसी भी सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसे सीकेंट कहा जाता है। इस सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल की मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है? जैसे आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इसके पैरेलल अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो यहाँ से ही होगी। इसके अलावा आप वो कोई भी टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो इसके पैरेलल नहीं होगी, यही टेंजेंट इसके पैरेलल। अगर आप यहां से टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो इसके पैरेलल जो टेंजेंट होगी बेटा वो यहां से ही होगी। इट मींस आप दो पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट ड्रा कर सकते हैं किसी भी सर्कल के लिए। तो ये सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज, कॉमन पॉइंट कौन सा कॉमन पॉइंट? टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल का कॉमन पॉइंट। अब जैसे ये टेंजेंट है तो टेंजेंट का और टेंजेंट टू द सर्कल और सर्कल इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट होता है इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपका क्वेश्चन बेटा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through a center O at a point Q so that OQ equal to 12 cm. Then the length of PQ is, there are four options: 12 cm, 13 cm, 8.5 cm and root 119 cm. बेटा जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको एक सर्कल दिया गया है बेटा जिसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ए टेंजेंट PQ इज PQ एट पॉइंट P ऑफ सर्कल। अब PQ सर्कल की एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपकी टेंजेंट हो गई जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया P और ये पॉइंट आप मान लीजिए Q। ए टेंजेंट PQ एट पॉइंट ऑफ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at the point Q। अब आपने सेंटर O से एक लाइन ड्रा करनी है जो PQ को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, so that OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और O से Q की जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। अगर आप P को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को O से ज्वाइन कर देंगे तो ये रेडियस की इक्वल होगी, ये 5 सेंटीमीटर होगी। लेंथ ऑफ PQ आपने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको बताया था जैसे भी कि जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होने के कारण ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज 12 है, एक साइड आपकी 5 है और दूसरी साइड आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे बेटा तो OQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर और प्लस में OP स्क्वायर। अब OQ स्क्वायर, OQ आपके पास है 12 स्क्वायर इक्वल टू PQ आपके पास है, PQ आपने फाइंड आउट करना है और प्लस OP स्क्वायर, OP की वैल्यू आपके पास 5 है।
तो ये बन गया 144 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस 25। तो पी क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 144 माइनस 25 इक्वल हो जाएगी, और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपके पास 119 आ जाएगा। अब 119 पी क्यू स्क्वायर है, तो पी क्यू की वैल्यू जो होगी वो √119 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। वैसे स्क्वायर रूट लेने पर दो वैल्यूज आती हैं, बट पी क्यू इज द डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आपने पॉजिटिव साइन लेना, और ये आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रा ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other is secant to the circle। इसमें आपके पास एक सर्कल ड्रा करना है, कोई भी सर्कल कितनी भी रेडियस का आप सर्कल ड्रा करें। इसके बाद कोई भी एक लाइन ड्रा करें, सपोज करें आपने लाइन ड्रा कर दी, ये लाइन L हो गई, ये सर्कल हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, ड्रा ए सर्कल, सर्कल ड्रा कर दिया, टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। अब इस लाइन के पैरेलल आपने दो लाइन ड्रा करनी है, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंट। अब इसके पैरेलल आप यहां से लाइन ड्रा करेंगे तो पता ये लाइन इसके टेंजेंट होगी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन आपने ड्रा की है, जिसे आप ए बी कह सकते हैं, ए बी लाइन एल के पैरेलल है और सर्कल के लिए टेंजेंट है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी पे इसे टच कर रही है। और दूसरी लाइन जो है वो लाइन एल के पैरेलल होगी और सर्कल के वो दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी इसकी एक सीकेंट होगी। तो ये पॉइंट आप मान लीजिए आर है, ये पॉइंट मान लीजिए एस है, और इस लाइन को आप सी डी से डिनोट कर लें। तो ए बी एंड सी डी बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू लाइन एल वेयर ए बी इज ए टेंजेंट with point of contact P and CD is a secant which intersect the circle at the point R and S। तो यही आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन थी कि ये दोनों लाइन L के पैरेलल हो, इनमें से एक टेंजेंट हो और दूसरी सर्कल की सेकेंट हो। तो जस्ट इसका एक आपने डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना था। तो ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। इसमें आपको मैंने सर्कल का बेसिक करा दिया, फर्स्ट एक्सरसाइज करा दी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।